बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में भी काफी मेहनत लगेगी आपको, लेकिन हमारे वीडियोस अगर आप देखते हो तो इतनी भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाउ मैनी बोला है 13 क्वेश्चन नंबर में भी हमने आपको बताया था कि जब भी हाउ मैनी बोलेगा आपने सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एन की वैल्यू निकालना है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरी चीज याद रखना बेटे, अगर ऐसी टाइप के क्वेश्चन में हमको एन निकालना है, इसका मतलब ये है ए की वैल्यू दी होगी या हम निकालेंगे, डी की वैल्यू दी होगी या हम निकालेंगे, और ए एन भी दिया होगा या फिर हम निकालेंगे। बस एक ही वैल्यू नहीं दी रहेगी, वो है हमारा स्मॉल एन। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्वेश्चन में ना ए डी और ए एन निकालने की कोशिश करना। तो चलो हम करते हैं इसको स्टार्ट। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसे कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के। 4 के मल्टीपल्स का मतलब है 4 का टेबल पढ़ लेना बेटा। ऐसे कितने नंबर्स होंगे 10 और 250 के बीच में? तो पहली बात, 4 1 जा कितना होता है 4, 4 2 जा कितना होता है 8, 4 3 जा कितना होता है 12। तो 10 और 250 के बीच में चाहिए ना बेटा। ये आएगा क्या 10 और 250 के बीच में? नहीं आएगा। नंबर 10 और नंबर 250 के बीच में 12 ही आएगा। क्या ये बात समझ में आई? फिर 4 4 जा कितना होगा 16, फिर 4 5 जा कितना होगा 20। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए तो यहाँ पर लिखा है 12 16 20 24, 12 16 20, 4 6 जा 24। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गई। अब देखो, यहां पर ये सारी चीजें निकलने के बाद अब हम लास्ट हम कैसे चूज करेंगे देखना। लास्ट का नंबर क्या है 250 दिख रहा है, उसको 4 से डिवाइड करने का। ठीक है, तो 4 6 जा 24, कितना बचा 10, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो 250 को माइनस करना 2 से तो आएगा आपका 248, और यही हो जाएगा आपका लास्ट नंबर। क्या ये बात समझ में है कि लास्ट नंबर कैसे निकालना है? ठीक है सर, मल्टीप्लाई बोले आप डिवाइड कर दिया, हाँ डिवाइड ही करना है। अगर लास्ट टर्म चाहिए भैया तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो लास्ट टर्म हमारा मिल गया 248, और यही 248 हमारा हो जाएगा ए एन की वैल्यू। ठीक है, ये भी हमने आपको बता चुका था पिछले क्वेश्चन में, सेम ऐसा ही कुछ बनने वाला है। तो सीक्वेंस बोलो या सीरीज बोलो, है ना, अभी 10th लेवल पे बात एक ही है। जब आप JEE का पढ़ेंगे तो थोड़ा इसमें भी डिफरेंशिएट होता है, मतलब दोनों चीजें में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, वो सब आपको JEE के बैच में बताएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला नंबर दिख रहा है वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, बाद वाले नंबर को पहले वाले नंबर से माइनस करेंगे, बाद वाले टर्म को पहले वाले नंबर से माइनस करेंगे, तो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा 4। ये आपको समझ में आ गया, और 248 आपका हो जाएगा ए एन की वैल्यू। ऑब्वियसली यही फॉर्मूला आप लगाओगे, और क्या लगाओगे? ठीक है, तो वैल्यू रख दिए, वैल्यू रख दिए, वैल्यू रख दिए। अभी जो 12 है ना LHS में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 236। 4 इंटू में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? तो जब ये कटेगा तो आपकी यहाँ पर वैल्यू आएगी 59। ठीक है, 59 आ गई, आ गई। अब ये जो -1 है इधर आएगा और वो हो जाएगा आपका प्लस, तो 59 + 1 हो जाएगा आपका 6060। देयरफॉर देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय।